हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। तो हमारा जो है टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंस। इसमें जो है हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने पहले जाना था फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, है ना, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। देन हमने फर्स्ट कंडीशनल को पढ़ा था। उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास हुई थी आज से 1 दिन पहले, तो उसमें जो है हमने पढ़ा था अपना सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, और आज हम करने वाले हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, सो आज हम जो है अपना तीसरा कंडीशनल सेंटेंस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है हमारा जो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो है मैंने पहली क्लास में ही डिस्कस किया था, बट अब हम इसको जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो हम इसे एक बार और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये है हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे दिखेगा। इफ़ होगा, है ना, इफ़ कंडीशन के लिए ये वर्ड तो हमें दिखेगा ही दिखेगा, प्लस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। इफ़ के पास वाला जो एक सेंटेंस होगा हमारा, उसमें जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस V3। वहीं जो आगे सेंटेंस बच जाए या फिर जो पीछे, तो उसमें क्या है, कुड हैव B3, कुड हैव B3, वुड हैव B3 और माइट हैव B3। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जहाँ आपको हैड प्लस V3 दिखे, इफ़ के साथ में आपको हैड प्लस V3 ऐसे याद रखेंगे। थर्ड कंडीशनल है तो V3 आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल में क्या आता था, V1 आता था, है ना। सेकंड कंडीशनल में V2 आता था। तो क्या कंडीशनल में अभी तक हमने थर्ड के बाद मतलब थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा ना। तो थर्ड कंडीशनल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये दिखेगा अपना क्या, इफ़ के पास वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हमें पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3, और जो बच जाए उसमें कुड हैव V3, वुड हैव B3 और माइट हैव B3। ठीक है, सो हम अब एग्जांपल से समझते हैं इनको। सो पहला है हमारा, इफ़ सी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास द एग्जाम। से अब आप यहाँ देखें, इफ़ है ना, इफ़ के पास वाला सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है, हैड वर्कड उसमें आ रहा है, तो हैड प्लस V3 हो गया। वर्क वर्कड वर्कड, तो वर्कड है ना, तो वर्कड क्या है यहाँ पे V3, तो हेड प्लस V3 हमें दिख गया। अब हमें इससे समझ में आ गया, इसका मतलब ये थर्ड कंडीशनल है। तो आगे हमें क्या दिखेगा, वुड हैव V3, कुड हैव B3 या फिर माइट हैव V3। तो हमें आगे वुड हैव V3 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अगर जो है उसने मेहनत की होती अच्छे से, है ना, वर्कड हार्ड, अगर उसने कठिन मेहनत की होती, सी वुड हैव पास द एग्जाम, तो वो जो है एग्ज़ाम पास कर लेती। पास्ट में जा रहा है ना। तो वहीं जब हम अगला देखते हैं, वो है हमारा इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। वही सेम है ना, यहाँ सी हमने करा था, यहाँ ही कर दिया। ही कुड हैव पास द एग्जाम, सेम वही। तो हैड प्लस V3 आपको दिख रहा है, इफ़ के साथ हैड प्लस V3 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आगे कुड हैव B3, वुड हैव B3, माइट हैव B3 दिखेगा। यहाँ हमें कुड हैव B3 साफ साफ दिख रहा है, तो हमारा थर्ड कंडीशनल है, बिल्कुल सही है। वहीं तीसरा है हमारा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। अगर तुमने जो है मेहनत की होती, यू माइट हैव पास द एग्जाम, तुम जो है एग्जाम पास कर जाते। तो माइट हैव V3 पास्ट। ठीक है, सो ये हमें इसी तरह के दिखेगा। कैसे कि हमारा जो है इफ़ होगा, इफ़ के आगे जो वाला सेंटेंस, जो भी सेंटेंस उसके आगे होगा, वहाँ हमें पास्ट परफेक्ट दिख रहा होगा, यानी कि हैड प्लस V3, और जो बच जाए उसमें कुड हैव V3, वुड हैव B3 और माइट हैव B3। ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम जो है अपना अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कभी कभी क्या होगा कि हमें जो हेड होगा, ये हेड, ठीक है, HAD, ये हमें इफ़ की प्लेस पर दे देगा, है ना। इफ़ जहाँ अभी तक हम ये ऊपर देखें, जहाँ हम अभी ये इफ़ ऐसे देख रहे थे ना, इफ़, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये जो हेड है उसको हमें इफ़ की प्लेस पर दे सकता है ना। तो हमें क्या उसमें ध्यान रखना है कि अगर हेड आगे आ गया इफ़ की जगह, और आगे हमें ये V3 ही दिख रहा है, तो क्या हमारा हेड प्लस V3 यहाँ पे हेड आ जाएगा, एंड डी हमारा V3 होगा, तो वो भी हमारा थर्ड कंडीशनल में जाएगा। ठीक है, तो इफ़ की प्लेस पर हेड भी हमें दे सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि ये इसका एक एग्जाम्पल है कि हैड सी वर्कड हार्ड। अब क्या किया, ये जो हेड है, ये ऊपर वाला आप देखें, ये जो हेड था, इसको हेड को अभी यहाँ पे कर दिया, है ना, आगे कर दिया, इफ़ हटा दिया, इफ़ की प्लेस पर हेड दे दिया। बाकी सब वही है, सी हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्कड आता है, यानी कि ये हमारा हो गया हेड प्लस V3, हार्ड सी वुड हैव पास द एग्जाम। तो इस तरह से भी एक इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। एक तो हमें वही सिंपली दिखेगा, क्या हेड होगा, उसके मतलब इफ़ होगा, इफ़ उसके आगे हेड प्लस V3 होगा,
वहीं दूसरा हमें कर सकते हैं क्या कि हैड हमें जो है आगे दे देंगे, देन हमारा सब्जेक्ट होगा और फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये और एक स्ट्रक्चर आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। सो वही हमारा है एग्जाम्पल कि हैड सी वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास द एग्जाम, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सो अब ये हम एग्जाम्पल करते हैं जो कि हमारे गलत होंगे कुछ, ठीक है। इनको हम सही करके देखते हैं कि एग्जाम में अगर ये आते हैं तो हम इनको कैसे सही कर पाएंगे। सो पहला है इफ़ यू हैड अलर्टेड द कॉप्स, है ना, इफ़ यू हैड अलर्टेड द कॉप्स द क्राइम कुड प्रिवेंटेड। जैसे ही हमने देखा इफ़, हमें समझ में आ गया कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। हैड प्लस V3 हैड अलर्टेड, जैसे ही हमने हैड प्लस V3 देखा हमने कहा ओके, इसका मतलब ये क्या है, हमारा थर्ड कंडीशनल है। आगे हम जाते हैं, पकड़ेंगे तो हमें समझ में आ गया यहाँ थर्ड कंडीशनल है अगर ये हमारा, तो आगे हमें कुड है B3, वुड है B3 या माइट है B3 दिखेगा। लेकिन हमें आगे क्या दिख रहा है, दिस क्राइम तो हमारा सब्जेक्ट है, हमें क्या दिख रहा है, कुड प्रिवेंटेड, कुड प्रिवेंटेड दिख रहा है, ना कि कुड हैव प्रिवेंटेड, है ना। तो यहाँ क्या मिसिंग है, कुड के बाद हैव और होना चाहिए था, तो कुड के बाद जो है हम हैव और करेंगे। सो कुड हैव प्रिवेंटेड, यानी कि प्रिवेंटेड से पहले हमारा हैव जाएगा, ठीक है। कुड हैव प्रिवेंटेड इफ़ यू हैड अलर्टेड द कॉप्स दिस क्राइम कुड हैव प्रिवेंटेड, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि हमें थर्ड कंडीशनल समझ में आ ही गया हैड प्लस V3 से, तो आगे हमें क्या चाहिए, कुड है B3, वुड है B3 या फिर माइट है B3। यहाँ पर हमें सिर्फ कुड और V3 कर दिया, अब यहाँ कुड और V3 कर दिया तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये थर्ड कंडीशनल है, तो उसके हिसाब से हम कुड हैव कर देंगे। कुड के बाद हमारा जो है चला जाएगा यहाँ पर हैव, कुड हैव प्रिवेंटेड, ठीक है। वहीं अगला है हमारा इफ़ ही हैड सीन मी, इफ़ ही हैड सीन मी, जैसे ही देखा इफ़ कंडीशनल सेंटेंस माइंड में आना चाहिए। उसके बाद हैड सीन देखा तो हमने कहा हैड प्लस V3 है, ओके, इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा आगे, हैड प्लस V3 है, तो हमें जो है आगे दिखेगा कुड है B3, वुड है B3 या फिर माइट है B3, क्योंकि हैड प्लस V3 से हमें समझ में आ रहा है कि ये थर्ड कंडीशनल है। तो जैसे ही हम आगे देखते हैं ही माइट स्टॉप द कार, माइट स्टॉप, जबकि हमें क्या चाहिए, माइट है B3, तो हमें क्या हो जाएगा, माइट के बाद ये स्टॉप की जगह स्टॉप्ड जाएगा, माइट के बाद हम जाएंगे माइट हैव स्टॉप्ड, ठीक है। सो माइट हैव स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड कंडीशनल है, हैड प्लस सीन हमें दिख रहा है, यानी कि हैड प्लस B3 दिख रहा है, तो इसका मतलब आगे क्या है हमारा, माइट है B3, वुड है B3, कुड है B3, तो हमें माइट है B3 बनाना था। सो हम कर देंगे यहाँ पर स्टॉप की जगह जो है हमारा माइट के बाद ये इस तरह से, सो माइट के बाद हमारा जाएगा माइट हैव स्टॉप्ड, STOPPED, ठीक है ना, इस तरह से स्टॉप्ड हो जाएगा, माइट हैव स्टॉप्ड। वहीं हमारा एक और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, मतलब हमारा जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इफ़ आई हैड टू हाउसेस, हैड टू हाउसेस, अगर मेरे पास जो है दो घर होते, आई वुड हैव गिवन वन टू यू, मैं जो हूँ तो मैं एक दे देती, तो ये क्या है, इफ़ आई हैड। अब हमने देखा इफ़ कंडीशनल सेंटेंस, अब हैड हमें जो है सिंगल दिख रहा है यहाँ पे, क्या हैड के बाद हमें V3 दिख रहा है, क्योंकि टू हाउसेस जो है, हाउस तो हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन हो गया, ठीक है, हाउस तो हमारा नाउन हो गया, टू क्या है, घर की विशेषता बता रहा है कितना घर है, तो ये टू कितने घर हैं, दो घर हैं, तो क्या है, ये एडजेक्टिव हुआ, है ना। एडजेक्टिव तो क्या, हमें एक और वर्ब दिख रही है जो कि मेन वर्ब होनी चाहिए थी, हैड प्लस V3 तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये खुद में ही मेन वर्ब है हैड। अब हैड ये हमारी क्या है, V2 है, ठीक है ना, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें इस तरह के ध्यान रखना कि हैड देखते ही हमें ये नहीं कर देना है कि ये थर्ड कंडीशनल का होगा, हैड के साथ V3 भी दिखेगी तभी हमारा जो है वो थर्ड कंडीशनल होगा। अब V2 है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा सेकंड कंडीशनल, तो आगे हमें वुड कुड और वुड कुड माइट के साथ हमें V1 दिखेगा, ना कि वुड हैव। अब यहाँ पे वुड हैव लिखा है, वुड हैव गिवन तो नहीं, यहाँ हो जाएगा वुड गिव, है ना, वुड गिव हो जाएगा, ना कि क्या हो जाएगा, वुड गिव हैव गिवन, ठीक है। सो इफ़ आई हैड टू हाउसेस आई वुड गिव वन टू यू, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, सेकंड कंडीशनल का है ये। वहीं अगला है हमारा हैड ही इनवाइटेड मी, हैड ही इनवाइटेड मी आई कुड गो। अब आपने जैसे देखा हैड, ठीक है, अब हैड है और आगे क्या है, इनवाइटेड, यानी कि हैड प्लस V3 है। अब ये क्या किया है, जो इफ़ की प्लेस पर, ये हमने बताया था ना अभी कि इफ़ की प्लेस पर जो है हमें हैड दिखेगा, ये
तो ये बिल्कुल वही लिख दिया है कि इफ़ की प्लेस पर क्या कर दिया, हैड कर दिया, हैड ही इनवाइटेड मी। सो हैड प्लस बी3 है तो इसका मतलब थर्ड कंडीशनल है। सो आगे हमें क्या दिखेगा, कुड हैव बी3, वुड हैव बी3, माइट हैव बी3। जो अगला सेंटेंस होगा तो हमें यहाँ पे क्या कुड गो कर दिया तो गलत है, क्या हो जाएगा कुड हैव और गो वेंट गॉन। ठीक है, सो गॉन होता है थर्ड जो होती है वर्ब गो की जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो होती है गॉन, है ना। सो आई कुड हैव गॉन हो जाएगा, ना कि कुड गो। ठीक है, हैड ही इनवाइटेड मी, आई कुड हैव गॉन। वहीं अगला है हमारा हैड सी लर्न हर लेसन सी वुड नॉट हैव कमिटेड द सेम मिस्टेक। तो जैसे ही हैड देखा तो हमें समझ में आना चाहिए कि हैड जो है आगे आ रहा है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब हमारी कोई ना कोई है, तो मेन वर्ब हमारी क्या है, लर्न है। अब क्या हैड के साथ जो है V1 आता है, नहीं ना, हैड के साथ तो हमने हमेशा V3 पढ़ा है, हैड अपने साथ V3 लेता है, तो जब हैड V3 लेगा तो यहाँ पे लर्न क्यों कर दिया है ना। ये जो है यहाँ पे लर्न नहीं होगा तो हैड के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, लर्न टू LEARNT। ठीक है, ये होती है थर्ड फॉर्म। तो हैड सी लर्नड हर लेसन, तो जैसे ही हमने अब सही करा कि हैड प्लस V3, तो यानी कि थर्ड कंडीशन आगे हमें दिखना चाहिए कुड हैव B3, माइट हैव B3, वुड हैव B3। तो देखें वुड दिख रहा है, हैव दिख रहा है और कमिटेड यानी कि V3 तो वुड हैव B3, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमारा सही हो जाएगा, तो लर्न की जगह लर्नड हो जाएगा, लर्नड LEARNT। ठीक है, ये हमें बस करना है लर्न की जगह, बाकी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं हमारा नेक्स्ट है इफ़ आई हैड मोर मनी, ये है हमारा नेक्स्ट, इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड हेल्प यू। तो ये बिल्कुल वही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे कि था ना कि आई हैव हैड 2 हाउसेस, मेरे पास अगर 2 घर होते तो मैं एक तो मैं दे देती इस तरह से। वही हमारा है कि इफ़ आई हैड, तो हमने इफ़ देखा कंडीशनल है, यहाँ हैड जैसे ही हमने देखा, हमने कहा हैड के आगे तो V3 नहीं है क्योंकि मनी हमारा नाउन और मोर कितनी मनी, ज़्यादा मनी जो भी कुछ है तो ज़्यादा है, तो ये मोर हमारा एडजेक्टिव, जो नाउन के बारे में भी बता दी वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो हैड यहाँ पे क्या है, खाली हैड है, ना कि यहाँ पे हैड प्लस V3 है। तो जब खाली हैड है तो ये क्या होता है, V2 होती है ना, क्यों, क्योंकि हैव, आपको ये याद होनी चाहिए, ये मैंने टेंस की जो है आई थिंक पहली क्लास में कराई थी, हैव हैड इस तरह से। तो ये हमारा V1, ये हमारा V2 और ये हमारी V3। तो ये हैड है जो यहाँ पे V2 का काम कर रही है, खाली भी हैड है तो V2, तो आई हैड तो यानी कि V2 यानी कि सेकंड कंडीशनल। तो आगे हमें क्या देखना चाहिए, वुड, कुड, है ना, शुड, माइट, तो आगे हमें वही सेम वुड दिख रहा है, हेल्प दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, थर्ड कंडीशनल जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, देन हमने कुछ एग्जांपल देखे, फिर हमने एक इसका पॉइंट देखा कि अगर हैड आता है इफ़ की प्लेस पर तो हमें ये स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलेगा, वो हो गया। उसके बाद हमने अपने क्वेश्चंस को जो है सही करके देख लिया। और अब हम करते हैं एक और हमारा रह गया है छोटा सा ये टॉपिक, यानी कि छोटा सा कह सकते हैं इसका सब टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो आता है वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, सो अब हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं। इसके जो है नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जीरो कंडीशनल है, यानी कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगेगी, जीरो है ना, जीरो लिखा है जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी। तो इसका सिंपल है, कुछ हमें इसमें करना ही नहीं है, हमें क्या दिखेगा, इफ़ दिखेगा और आगे का जो भी हमारे 2 सेंटेंस होंगे वो दोनों में सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। सिंपल प्रेजेंट यानी कि मैं बोलूँ V1 के साथ S या ES। ठीक है, सो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी, इसीलिए इसका नाम जीरो कंडीशन है। तो इसमें हमें कुछ नहीं देखना कि भाई आगे प्रेजेंट है उसके आगे फ्यूचर होगा, आगे पास्ट है उसके आगे जो है हमें कुड, वुड, माइट इस तरह से दिखेगा, और आगे हमारा हेड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट है तो उसके आगे हम क्या कर रहे थे, कुड है B3, वुड है B3, माइट है B3। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें क्या है, इफ़ के आगे हमें सिंपल प्रेजेंट ही देखने को मिलेगा। सो ये कहाँ कहाँ आ जाता है, तो ये कुछ ऐसे हमारे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना है, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कोई सार्वभौमिक सत्य की बात हो रही है तो वहाँ पर हमारा जीरो कंडीशनल रहने वाला है। इडियम और फ्रेजेस जो होते हैं यानी कि जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं तो वहाँ, और जो साइंटिफिक फैक्ट यानी कि जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं वहाँ। ठीक है, तो इसमें हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही दिखेगा। ठीक है, सो हम पहले देखते हैं कि इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ़ है आगे क्या है, V1 आ रहा है ना, V1 यानी कि हमें समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन विल प्रेज यू,
अब ये बात जो है एक तरह से अगर देखें तो सार्वभौमिक सत्य ही तो है कि मतलब अगर तुम सत्य बोलते हो तो हर कोई जो है तुम्हारी प्रशंसा करेगा, ठीक है। तो इसमें हमें आगे विल लगा के दे दिया है, तो इसलिए इसमें विल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसमें जीरो कंडीशनल लगने वाला है, ठीक है। अगर तुम आज सच सच बोल रहे हो तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम कल सच बोलोगे तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम यहाँ सच बोल रहे हो तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम किसी और कंट्री में जाकर सच बोल रहे हो तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा इसमें, इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ एवरीवन विल हम हटाएंगे और क्या करेंगे, प्रेज की जगह कर देंगे हम प्रेजेस, ठीक है ना। एवरीवन प्रेजेस, क्यों? क्योंकि एवरीवन जो है हमारा सिंगुलर होता है, हर एक अलग अलग प्रशंसा करेगा ना, तो सिंगुलर है, एवरीवन सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रेज में एस और लगा देंगे, सो हमारा प्रेजेस हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें हमें सिर्फ एस की ज़रूरत है, यानी कि प्रेज की जगह हमारा विल तो कट हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए हमें, सो हम प्रेज की जगह प्रेजेस कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन प्रेजेस यू, ना कि एवरीवन विल प्रेज यू, ठीक है। वहीं अगला है हमारा व्हेन यू विल फ्रीज वाटर, अगर तुम जो है पानी को फ्रीज करते हो, इट विल बिकम आइस, वो जो है आइस में बदल जाएगी, आइस बन जाएगी। तो ये तो बिल्कुल कह सकते हैं सार्वभौमिक तथ्य है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है ना, वैज्ञानिक तथ्य है कि तुम पानी को जो है अगर फ्रीज करते हो तो वो बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है। चाहे यहाँ तुम पानी को फ्रीज कर रहे हो तो भी बर्फ़ बनेगी, किसी दूसरी कंट्री में जाके लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क कहीं पर भी जाकर तुम अगर पानी को फ्रीज कर रहे हो, उसको जमा रहे हो, तो वो क्या बनेगी, बर्फ़ ही बनेगी। तो जब वो बर्फ़ ही बनेगी तो ये क्या है, हमारा साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें जीरो कंडीशनल लगना है। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन यू फ्रीज, ना कि विल। तो हम क्या करेंगे, व्हेन यू फ्रीज वाटर इट विकम की जगह बिकम्स हो जाएगा, एस और लग जाएगा, इट बिकम्स आइस, ठीक है। सो ये दोनों जगह से जो है ये विल जो है वो कट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें इसमें जीरो कंडीशनल लग रहा है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है तो क्या है, तो इसीलिए इसमें हम जो है विल का यूज़ ना करके सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। सो व्हेन यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स आइस। फिर हमारा अगला है इफ़ प्लांट्स डोंट गेट इनफ वाटर, अगर जो है प्लांट्स को जो है पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, दे विल डाई, वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो क्या हुआ, तो ये भी एक सार्वभौमिक तथ्य है, सही बात है ना, कि अगर हम जो है पानी नहीं देंगे पौधों को तो पौधे क्या होंगे, पौधे मर जाएंगे। तो इसीलिए इसमें क्या है, इसमें भी जीरो कंडीशनल हम लगाएंगे। सो हम क्या करेंगे, इफ़ प्लांट्स डोंट गेट इनफ वाटर दे विल डाई, नहीं दे डाई, है ना, इस तरह से, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है तो उसके हिसाब से जो है ये डाई V1 है, तो बिल्कुल सही है। सो इफ़ प्लांट्स डोंट गेट इनफ वाटर, जैसे ही हमने ये देखा ना डोंट गेट, तो डोंट गेट हमारा क्या है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आगे भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, तो दे डाई हो जाएगा, ना कि विल डाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक ये भी सार्वभौमिक तथ्य है, ठीक है। तो ये हमारा जीरो कंडीशनल भी जो है आज कंप्लीट हो गया। सो ये आज हमने पढ़ा अपना थर्ड कंडीशनल, देन हमने किया जीरो कंडीशनल, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी, ये पॉइंट्स सारे समझ में आए होंगे, टॉपिक अच्छे से आप कर पाए होंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस की जो है हमारी 3 क्लास हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, ठीक है, मुश्किल से 20-20, 30-30 मिनट की क्लास है हमारी। फर्स्ट कंडीशनल हमने पढ़ा, देन हमने सेकंड पढ़ा, फिर आज हमने जो है थर्ड कंडीशनल किया, उसके बाद आज हमने अपना जीरो कंडीशनल भी ख़त्म कर लिया। तो जीरो कंडीशनल में ध्यान रखना है कि आपको इफ़ के साथ दोनों जो सेंटेंस होंगे उसमें सिंपल प्रेजेंट लगाना है, यानी कि मैं बोलूँ V1 या V1 के साथ S या ES, ठीक है। तो हमें सिंपल प्रेजेंट में ही रहना, क्योंकि जीरो कंडीशनल यहाँ कोई जो है कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी जब तब, ईडियम फ्रेजेस की बात होगी, साइंटिफिक फैक्ट की बात होगी, तो हम जीरो कंडीशनल लगाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा, आप अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें। और अब मैं मिलूँगी आपको अगली क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। जो भी हमने 3 क्लासें पढ़ी हैं तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कल के बाद जो हमारा दिन आएगा, यानी कि परसों। तो परसों इसकी हमारी प्रैक्टिस होगी। सो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसका अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो कि मैं आपको कल के नेक्स्ट डे कराने वाली हूँ। तो ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आपसे परसों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।